ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में मेहरीन शानज़ा से कहती है कि तुमने नरगिस खान से कितनी बदतमीज़ी की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शानज़ा कहती है कि अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो मेहरीन कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे ख़ानदान में तुम्हारी तरबियत के बारे में कितनी उंगलियां उठाई जा रही हैं, सब तुम्हारी तरबियत पे सवाल कर रहे हैं। कोई नरगिस आंटी को कुछ नहीं कह रहा क्योंकि नरगिस आंटी ने तुम्हारी तरबियत नहीं की है, तुम्हारी तरबियत की है मुनज़्ज़ा आंटी ने। हर कोई मुनज़्ज़ा आंटी की तरबियत पे उंगलियां उठा रहे हैं। तो आगे से शान से कहती है आप होती कौन है मेरी माँ की तरबियत पे उंगलियां उठाने वाली। मेरीन कहती है कि जब तुम इस तरह की हरकतें करोगी ना तो सारे तुम्हारी माँ की तरबियत पे उंगलियां उठाएंगे। तुम्हें लोगों के सामने नरगिस आंटी को नहीं जलील करना चाहिए था, तुम्हें सबकी इज्जत रखनी चाहिए थी। तुमने वहाँ सबके सामने सबको शर्मिंदा करवाया है। तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई सब तुम्हारी इज्जत की वजह से इतना शर्मिंदा है, तुम्हें कुछ एहसास है। वो आगे से कहती है कि मुझे आप मत सिखाएं, आप कौन होती हैं मुझे सिखाने वाली। वो बड़ी बदतमीजी करती है और वहाँ से चली जाती है। पुप्पो भी मेहरीन को डांटना शुरू कर देती हैं, कहती हैं कि तुम्हें शान से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है वो आजकल कितनी हसास हुई है। मेहरीन कहती है कि आंटी अगर वो गलत काम करेगी तो सिर्फ उसकी खुशी की खातिर हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, हम चुप कर जाएंगे। आपको पता है सारा घर उसकी मर्ज़ी से चल रहा है। ये क्या अच्छी बात है कि उसकी जो बात मानी जाए, जो वो बात कह रही है उसकी हर बात मानी जाए, इसलिए कि वो नाराज़ ना हो जाए, खफा ना हो जाए। आपको पता है ना ये इसके लिए कितने नुकसानदेह है। अब तो हम सारे इसको बर्दाश्त कर लें लेकिन आगे जाके उसके लिए बड़ा मसला होगा। तो आगे से वो कहती है कि वो कहते हैं तो क्या हो गया है। वकार ने खुद ही मुनज़्ज़ा से कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ चली जाए, जब वकार कहेगा तो उसे वापस बुला लेंगे। तो वो आगे से कहती है कि नहीं आंटी, वकार अंकल के कहने पे नहीं बुलाना चाहिए, हमें खुद नरगिस आंटी को बुलाना चाहिए। उनके घर वाले क्या सोचेंगे कि उनके घर वाले कि हम उनको वहाँ भेज के भूल ही गए हैं। तो वो आगे से पप्पो कहती हैं कि तुम इस मामले में मत पढ़ो। वो कहते तो मेहरीन कहती है कि मैं क्यों ना पढ़ूँ, मैंने रिश्ता करवाया है, लोग मुझे पूछ रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं। आज भी उनकी भाभी सोबिया का मुझे कॉल आया था, वो कह रही थी कि तुम्हारे अपने ख़ानदान में कोई भी नहीं सुनता है तो तुम उसको वापस लेने के लिए आ जाओ। पप्पो कहते हैं कि तुम्हारा काम था रिश्ता करवाना, तुमने रिश्ता करवा लिया ना, अब तुम चुप करके एक साइड पर हो जाओ। और अब वकार आ गया है और वकार के सामने कोई बात ना करना, वो पहले इस सारे मामले से बड़ा डिस्टर्ब है। मेहरीन वहाँ गुस्से से उठ के चली जाती है और ज़ुहैब उसको लेकर बाहर घूमने के लिए जाता है। मेहरीन को बड़ा गुस्सा आया होता है। वो कहती है कि शानज़े की हर बात को माना जाता है, जो वो कहती है सारे उसकी बात को मानना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अकलौती की औलाद है। ये आंटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, उसकी हर गलती पे पर्दा डाला जाएगा। नरगिस आंटी बेचारी बेकसूर थी, उनके ऊपर क्यों इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, उन बेचारी को घर से निकाल दिया गया है। और शानज़ा ने मुझसे बड़ी बदतमीज़ी की है। असद ज़ोहैब कहता है कि तुम छोड़ दो इन बातों को, मैं तुम्हें बाहर फिराने के लिए लेके आया हूँ और तुम वही बातें करी जा रही हो। मेरीन कहती है कि नहीं, मैं आपको कह रही हूँ उसको मुझसे और नरगिस आंटी दोनों से माफ़ी मांगना पड़ेगी, वरना मैं अम्मी के घर चली जाऊँगी और वहाँ से कभी वापस नहीं आऊँगी। आप लोग उसकी बदतमीज़ियों को शह देते हैं, उसकी साइड लेके हर कोई उसकी साइड सिर्फ इसलिए लेता है कि वो नाराज़ ना हो, वो गुस्सा ना करे। ये बहुत गलत बात है। आपको पता है आज उनकी भाभी की फ़ोन आया था और वो मुझे क्या कह रही थी। वो मुझे कहती कि तुम्हारी अपने ससुराल में इतनी भी अहमियत नहीं है कि तुम खुल के कोई बात कर सको, तुम्हारी बात मानी जाए। बस मैंने कह दिया है नरगिस आंटी को वापस बुलाया जाए, वरना मैंने इस घर में नहीं रहना। ज़ुहैब कहता अच्छा तो तुम चुप करो, मैं पापा से बात करूँगा। फिर उसके बाद सोबिया अपने घर में बड़ी लड़ाई डालती है, कहती है कि तुम्हारी बहन फिर लड़कर आ गई है, ऐसे क्या ज़रूरत थी उस घर पे हाथ में जमाने के, भी इसे गए हुए कुछ दिन हुए हैं, इसे क्या ज़रूरत थी पूरे घर पे काबू करने की, कब्ज़ा करने की, इसे क्या ज़रूरत थी अपनी समधन का हार पहनने की उसको। तो आगे से नरगिस कहती है कि नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ये हार उसका है, ये सारी चीज़ों के साथ पड़ा था तो मैंने उठा के पहन लिया, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ना पहनती। तो उसके आगे से वो कहती है कि तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, तुम्हें इस घर में रहने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं औरत को। तुम तो बिल्कुल ही वो हो के बैठ गई, फिर तुम लड़के आ गई हो, हम फिर तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम फिर लड़कर आ जाओगी। वो सब बड़ी बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नरगिस का भाई उसे बड़ा समझाता है, कहता है कि देखो तुम्हारी भाभी कुछ गलत नहीं कह रही, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। तुम्हें पहले भी खामोश रह रहा है कि अपना घर एक बर्बाद कर लिया है, लेकिन अब तुम बोलना सीखो। वो कहती है कि हम जब मेरे भाई मुझे ये बताया, मैं उस घर में जाके अगर से बोलना शुरू करूँगी तो उनके बच्चे मुझे कैसे अपनाएंगे, अगर मैं खामोश रहूँगी तो वो मुझे अपनाएंगे ना, अच्छा रवैया रखूँगी उनके साथ तो वो मुझे अपनाएंगे। तो कहता है कि चलो तुम ऐसा करो, अगर तुम कहती हो तो मैं उन लोगों से बात करूँ, उनको पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई है। नरगिस कहती है कि नहीं, आपको उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ ठीक कर लूँगी, मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूँगी।